अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत नाज़िल करे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जहाँ जहाँ भी मुसलमान बीमार हैं तमाम को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमारा आज का जो टॉपिक है वो छोटा सा एक टॉपिक है, एक छोटा सा लेक्चर है जो मैं आप लोगों को दूंगा आज, कि ट्रीटमेंट जो इलाज है वो कैसे किया जाता है, उसको कैसे करना चाहिए और आजकल लोग कैसे कर रहे हैं। मैं इसकी सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको वो तरीका इलाज बताता हूँ जो मैं करता हूँ, जो मेरा तरीका इलाज है। मैंने आज तक भी किसी भी पेशेंट को उसकी बीमारी के जैसे वो बताता है वैसे दवाई नहीं दी। फॉर एग्जांपल, एक बंदा कहता है जी मुझे मर्दाना कमज़ोरी का मसला है। अब मेरा जो मेन प्रॉब्लम है, मैं किसी की बात सुन के फ़ौरन रिएक्शन नहीं करता। मैंने सोच समझ के तहम्मुल मिजाजी के साथ पूरा तशखीस करना है इसको बीमारी क्या है, और फिर उसको दवाई देनी है। मुंह उठा के केले नहीं दे देने, मुंह उठा के पलंग तोड़ नुस्खे नहीं दे देने। और मैंने जो भी दवाई देनी है पूरा ट्रीटमेंट करना है। उसका ट्रीटमेंट करने से पहले पूरा डायग्नोज करना है, तशखीस करनी है। मैं समझता हूँ कि वो हकीम है ही नहीं जो बग़ैर तशखीस किए मुंह उठा के केले दे दे या मुंह उठा के कोई भी दवाई दे दे। आज मैं भी अगर आपको मुंह उठा के कोई चीज़ कह देता हूँ खा ले, तो मैं भी हकीम नहीं हूँ। जब तक मैं डायग्नोज नहीं कर लेता मुझे नहीं पता चल जाता कि इसको प्रॉब्लम क्या है। अब एक व्यूवर है, वो देखने वाला है, जैसे नाजरीन देख रहे हैं मेरी वीडियो को, देखने वाले को जो प्रॉब्लम है, मुझे क्या पता कि आपको क्या प्रॉब्लम है। जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, मैं सुनूंगा नहीं, मैं समझूंगा नहीं, मैं कैसे आपको कह दूं कि केला खा लें। आप नहीं खा सकते, आप खाएंगे भी तो प्रॉब्लम बनेगी, आपको काम नहीं करेगा। लिहाजा जब भी आप इसी से देख लें, सोच समझ लें कि जितने भी नुस्खा जाते हैं, जब तक आपने डायग्नोज नहीं करवाया आपको कोई भी नुस्खा काम नहीं करेगा। ये नुस्खा जात जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन होते हैं, आप इससे मालूमात ले सकते हैं। ट्रीटमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, पर पहले मुआलिज से रब्ता करें, हकीम साहब को फ़ोन करें, उनसे पूछें, अपना मसला बयान करें और उनसे पूछें क्या मुझे ये सूट करेगा। अगर वो आपको कहें कि करेगा तो इस्तेमाल करें, अगर वो कहें कि नहीं करेगा तो ना करें। बग़ैर मुआलिज की हिदायत के कोई भी नुस्खा इस्तेमाल ना करें। इसमें अगर किसी किस्म का नुकसान हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो कोशिश करेंगे लोगों की बददुआओं से डरें, और हम खुद कोशिश करते हैं कि हमारा कोई ऐसा काम ना हो कि लोग हमें बददुआएं दें। हम दुआएं लेने के लिए सब काम करते हैं। हमें आप सबकी सिर्फ दुआएं चाहिए होती हैं और कुछ नहीं चाहिए। तो लिहाजा जिसको जो भी मसला हो वो कमेंट्स में हमारे साथ रब्ता कर सकता है। हम इंशाल्लाह उसके हर सवाल का जवाब देंगे। जिस टॉपिक पे कहेगा उस टॉपिक पे लिखेंगे, लेक्चर देंगे। तो आपको मैं ये बता रहा था कि इलाज किस तरह किया जाता है। हमें को बंदा कहता है कि मुझे मर्दाना कमज़ोरी है। जी भाई, मर्दाना कमज़ोरी की 1001 किस्में हैं। आपको कौन सी मर्दाना कमज़ोरी है। अब ये जो लेक्चर आप सुन रहे हैं, इससे आपके जहन में जो भी सवाल होगा वो क्लियर हो जाएगा। आपके जहन में भी अगर कुछ नहीं भी था तो आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त मिलने वाली है। तो उसमें मैं अगर किसी को पूछूं कि भाई किस तरह आप कह सकते हैं कि आपको मर्दाना कमज़ोरी, मुझे एक बंदा कहता है जी मुझे मर्दाना कमज़ोरी है। मैंने इससे पूछ लिया कि भाई किसने कह दिया आपको मर्दाना कमज़ोरी है, आपको कैसे पता चला। जी मुझे पता है जी मुझे मर्दाना कमज़ोरी है। मैंने कहा जी हमें बता दें कैसे पता है। जब आप नहीं बताएंगे तरीकाकार क्या है, आपको मसला क्या है, मैं आपको क्या कह दूँ। कुछ लोगों की उंगली कट जाती है तो वो कहते हैं हाय अल्लाह मेरा हाथ गया। तो कुछ लोगों का हाथ कट जाता है वो कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। दो तरह के लोग इस दुनिया में। एक ऐसा है जिसको आप दवाई दें वो ठीक हो जाएगा, पर कहेगा जी हकीम साहब आराम नहीं आया, हकीम साहब आराम नहीं आया, वो मज़ा नहीं आया। अच्छा, दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जिन्हें दवाई देते हैं उनको आराम नहीं आता, पर वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है भाई ठीक ठाक और A1 चल रहे सब ठीक ठाक। अंदर से जोड़ सारे हिल रहे होंगे उसके, पर वो सही बात नहीं बताते। जब तक आप एक वकील से और एक डॉक्टर से छुपा के रखेंगे, आप अपना ना इलाज करवा सकेंगे ना ही अपना केस जीत सकेंगे। लिहाजा छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। शर्म में शर्म कोई नहीं होती। आप खुल के अपनी बात किया करें, खुल के। अगर लोगों के सामने नहीं कर सकते तो प्राइवेट में मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मैं आपको अपना फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप में से कोई बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, सो बिस्मिल्लाह, मोस्ट वेलकम, आप मिल सकते हैं। मेरा ये आज का लेक्चर जस्ट इसलिए था कि आपने जब भी कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करना है पहले उसकी तशखीस कराएं, और बगैर तशखीस के आप कोई नुस्खा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं कर सकते भाई।
मिजाज मैच नहीं होता, आपका देखना पड़ता है हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, या ब्लड प्रेशर नहीं है, इसको शुगर है या नहीं है, इसको क्या देना है क्या नहीं देना, सर्दी है गर्मी है, इसको क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा, इसकी एज क्या है, इसकी मैदे की हरारत क्या है, इसको क्या सूट करेगा। जब तक आप एक पूरा अपनी किसी भी मॉलेज से तशखीस नहीं करवा लेते, आप कोई भी नुस्खा इस्तेमाल ना करें। मुझे कोई भी बंदा आके कोई भी प्रॉब्लम बताता है, मैं आधा आधा घंटा लगा देता हूँ, सुकून से उसको मैंने पूरा डायग्नोस करना है, मैंने उसकी मेन प्रॉब्लम पकड़नी है। अब ये है कि एक बंदा कहता है जी मेरी कमर में दर्द है। भाई कमर में दर्द होने की 1001 वजूहात हैं। कमर में दर्द क्यों है, मेरा इलाज जो तरीका इलाज है वो क्यों है, मैं इस क्यों को पकड़ता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जब इस क्यों को पकड़ लेता हूँ तो अल्लाह पाक की ज़ात शिफा दे देती है। हमारा मकसद होता है कि क्यों को पकड़ना। मेरे बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, भाई क्यों, क्यों को जब आप समझ आ जाएगी कि इस वजह से हो रहे हैं, उस वजह की दवाई देंगे, तो क्यों वाली दवाई जब देंगे तो बंदा ठीक हो जाएगा। जब एक बंदा कहता है कि मुझे मर्दाना कमजोरी है, तो भाई क्यों है, जब आप क्यों की दवाई दे देंगे तो बंदा ठीक हो जाएगा। अब मर्दाना कमजोरी क्यों है भाई, या वो मुश्तनी करता है, या वो बिस्तरी बहुत ज्यादा करता है, या वो जो भी करता है, तो जो ये चीजें आप देखेंगे कि जिसको जो भी प्रॉब्लम है उसकी ये जो क्यों है हमने उसको पकड़ना होता है। हमने केले नहीं देने, पलंग तोड़ नुस्खे नहीं देने, हमने आपको धातें नहीं खिलवानी, हमने आपको अरबियों जैसा नफ्स नहीं करके देना, हमने हबशियों जैसा नफ्स नहीं करके देना। एक रात में 4-4 बीवियां आपके आगे हाथ नहीं जोड़ेंगी जैसे बाकी चैनल वाले छोड़ते हैं लंबी लंबी, हम नहीं छोड़ेंगे, हम हकीकत बताएंगे। ऐसे नहीं चलेगा, हकीकत पे चलेंगे सब कुछ चलेगा। फेक बातें होंगी, फेक इंफॉर्मेशन होगी, रॉन्ग इंफॉर्मेशन होगी, लोगों को डीमोटिवेट करेंगे, डिट्रैक्ट करेंगे, हम लोग आवाज उठाएंगे, इस तरह नहीं चलेगा। लोगों को खराब होते हम नहीं देख सकते और हम नहीं चाहेंगे कि लोग खराब हो। हकीकत पे आए, हकीकत क्या है उसको तस्लीम करें, उसको लेकर चलें, फजूल की चीजें इस्तेमाल करना छोड़ दें। पहले प्रॉब्लम अपनी शेयर करें, पूरी तशखीस होने के बाद उसको इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह रब्बे करीम आपको शिफा भी देगा, आपको आराम भी आएगा और आप हमें दुआएं भी देंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो में आपके लिए मजीद एक लेक्चर लेके आऊँगा, उसमें इंफॉर्मेशन दूंगा और एक आपको नुस्खा भी लिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह मेरा जब ये लेक्चर सुने, मेरा नुस्खा स्क्रीन पे भी शो हो रहा होता है। मजीद में आप अगर कापी पेंसिल अपने पास रखेंगे, लिखें, मुझसे रब्ता करना चाहते हैं रब्ता करें। मेरे से मिलने की कोई फीस नहीं है, किसी किस्म की नहीं है, मैं हर बंदे को टाइम देता हूँ, बड़ा छोटा जो भी है, मुझसे आके मिले, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको अच्छा गाइड करूँगा। लेना ना लेना, आराम आना ना आना, वो एक बात की बात है। मैं आपको सबसे अच्छा मशवरा दूंगा, सबसे अच्छा गाइड करूँगा। आज के दौर में अच्छा गाइड करने वाला मिल जाए तो रब की रहमत उसी पे होती है जिसको रब जो है वो ऐसा बंदा मिला दे जो उसको अच्छा गाइड करने वाला हो। तो आपको हम अच्छा गाइड करेंगे ताकि आपको आने वाले दिनों में भी फ़ायदा हो, आप हमें भी दुआएं दे सकें और आप एक हकीकत पे चलने वाली दुनिया में चलें। या मूवीज़ देख के ख़ुद का माइंडसेट जो बना लिया हुआ है उसको खुदारा तर्क कर दें, उसमें कुछ नहीं रखा हुआ, तो ख़ुद को ठीक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो अगली वीडियो में मैं मज़ीद आपके लिए जो नुस्खा जात लेके आऊँगा, आप एक कॉपी पेंसिल अपने साथ रखेंगे, मैं आपको नुस्खा जात लिखवाऊँगा। और आपकी मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए, इसे शेयर किया कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, जिस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे, हमारे साथ कमेंट्स में हमारे साथ बात करें। हम लोग आप लोगों के साथ रब्ता करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, आप लोग करेंगे, मोस्ट वेलकम। जैसे आपका दिल करे हम आप लोगों को टाइम देंगे। तो जिसको जो भी प्रॉब्लम हो वो अपना दिल छोटा ना करे, मायूस ना हो। मायूसी कुफ्र है, गुनाह कबीरा है, इसमें ना जाएं। अल्लाह के पाक की ज़ात पे भरोसा रखते हुए 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के साथ साथ खुदा से माफ़ी मांगें, और जो भी प्रॉब्लम हो वो हमसे शेयर करें। इंशाल्लाह हम उसको जो है वो पाए तक मील तक पहुँचाएँगे, और हमारे साथ जिस हद तक हो सकेगा हम लोग आप लोगों के साथ कोऑपरेट करेंगे। और हम लोग केले नहीं देंगे जैसे बाकी लोग दे रहे हैं, हम लोग आप लोगों को अच्छा नुस्खा और अच्छी दवाई देंगे इंशाल्लाह। दवाई दे ना दे, आपको अच्छा मशवरा ज़रूर देंगे। बाकी अगर आपका दिल माने, दिल मुतमईन हो तो उसको इस्तेमाल करें, ना हो तो उसको छोड़ दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। छोटा जो भी है मुझसे आके मिले, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको अच्छा गाइड करूँगा।
लेना ना लेना, आराम आना ना आना, वो एक बात की बात है। मैं आपको सबसे अच्छा मशवरा दूंगा, सबसे अच्छा गाइड करूंगा। आज के दौर में अच्छा गाइड करने वाला मिल जाए तो रब की रहमत उसी पे होती है जिसको रब जो है वो ऐसा बंदा मिला दे जो उसको अच्छा गाइड करने वाला हो। तो आपको हम अच्छा गाइड करेंगे ताकि आपको आने वाले दिनों में भी फ़ायदा हो, आप हमें भी दुआएं दे सकें और आप एक हकीकत पे चलने वाली दुनिया में चलें। या मूवीज़ देख के ख़ुद का माइंडसेट जो बना लिया हुआ है उसको खुदारा तर्क कर दें, उसमें कुछ नहीं रखा हुआ। तो ख़ुद को ठीक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो अगली वीडियो में मैं मज़ीद आपके लिए जो नुस्खा जात लेके आऊँगा, आप एक कॉपी पेंसिल अपने साथ रखेंगे, मैं आपको नुस्खा जात लिखवाऊँगा। और आपकी मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए, इसे शेयर किया कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, जिस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे, हमारे साथ कमेंट्स में हमारे साथ बात करें। हम लोग आप लोगों के साथ रब्ता करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, आप लोग करेंगे। मोस्ट वेलकम, जैसे आपका दिल करे हम आप लोगों को टाइम देंगे। तो जिसको जो भी प्रॉब्लम हो वो अपना दिल छोटा ना करे, मायूस ना हो। मायूसी कुफ्र है, गुनाह कबीरा है, इसमें ना जाएं। अल्लाह के पाक की ज़ात पे भरोसा रखते हुए 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के साथ साथ खुदा से माफ़ी मांगें और जो भी प्रॉब्लम हो वो हमसे शेयर करें। इंशाल्लाह हम उसको जो है वो पाए तकमील तक पहुँचाएँगे और हमारे साथ जिस हद तक हो सकेगा हम लोग आप लोगों के साथ कोऑपरेट करेंगे। और हम लोग केले नहीं देंगे जैसे बाकी लोग दे रहे हैं, हम लोग आप लोगों को अच्छा नुस्खा और अच्छी दवाई देंगे। इंशाल्लाह दवाई दे ना दे, आपको अच्छा मशवरा ज़रूर देंगे। बाकी अगर आपका दिल माने, दिल मुतमईन हो तो उसको इस्तेमाल करें, ना हो तो उसको छोड़ दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाए तकमील तक पहुंचाएंगे और हमारे साथ जिस हद तक हो सकेगा हम लोग आप लोगों के साथ कोऑपरेट करेंगे। और हम लोग केले नहीं देंगे जैसे बाकी लोग दे रहे हैं, हम लोग आप लोगों को अच्छा नुस्खा और अच्छी दवाई देंगे। इंशाल्लाह दवाई दे ना दे, आपको अच्छा मशवरा ज़रूर देंगे। बाकी अगर आपका दिल माने, दिल मुतमईन हो तो उसको इस्तेमाल करें, ना हो तो उसको छोड़ दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। छोड़ दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।